अहमदाबाद आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मीनल खान पाकिस्तान की रहने वाली जिसने ऑनलाइन भारत में शादी की और अब उसे वापस भेजा जा रहा है। और ये केस जो है एडवोकेट अंकुर शर्मा के पास है और हम जानेंगे इनसे तो क्या वो सच में वापस जो है पाकिस्तान जा रही है या फिर वो भारत में ही है। अंकुर जी मुझे बताएं क्या स्टेटस है इस वक्त, जितने भी भारत में रह रहे पाकिस्तानी हैं उनको एक समय के अनुसार वापस भेजा जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है वापस पाकिस्तान। अभी क्या स्टेटस है मीनल का? तो ये सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पहलगाम मैसेकर के बाद, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को एक आदेश निकाला जिसमें तमाम पाकिस्तानी नेशनल्स जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके वीजास को रिवोक किया गया और आदेश दिया गया कि इन सबको यहाँ से निकाला जाएगा। हम उस ऑर्डर का जो है वो स्वागत करते हैं। उसी ऑर्डर में दो एक्सेप्शंस क्रिएट की गई है। उसमें कहा गया है कि डिप्लोमेटिक वीजा होल्डर्स जो है उन पे ये रिवोकेशन लागू नहीं होगी, और दूसरा वो लोग जो लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स हैं, एलटीवी कैटेगरी उसमें कहा, उन पे भी ये लागू नहीं होगी और एलटीवीज नए भी इशू किए जाएंगे। तो मैरिज की ग्राउंड पे आप लॉन्ग टर्म वीजा के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन जो है उसी आदेश की एक्सेप्शन है जिस आदेश के आधार पे लोगों को यहाँ से या पाकिस्तानी नेशनल्स को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो आदेश की पालना तो पूरे तरीके से होनी चाहिए और इम्पार्शियल तरीके से होनी चाहिए। इसी चीज को आधार बना के इन दो हस्बैंड वाइफ की तरफ से हाईकोर्ट में आज याचिका दायर की गई थी और कोर्ट को बताया गया कि भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के इसी आदेश में ये लिखा है कि जो एलटीवी धारक हैं उनको फिलहाल यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब इसमें समस्या ये थी कि एलटीवी यानी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए वो एलिजिबल होने के बाद, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू तक फेस कर गई थी और उनकी रिकमेंडेशन, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया, रिकमेंडेशन पॉजिटिव फॉर द ग्रांट ऑफ एलटीवी भारत सरकार को भेजी जा चुकी थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनने के कारण अधिकारियों में जो भी इसकी समझ बनी आदेश की या जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई, अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन्हें भी डिपोर्ट करेंगे। हालांकि मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इनका पहले एग्जिट वीजा इशू कर दिया गया एकदम से कि आप एग्जिट करिए यहाँ से। और जब इन्होंने अधिकारियों के साथ बात की और बताया कि हमारा एलटीवी लॉन्ग टर्म वीजा तो आपने रेकमेंड करके भेज दिया, फाइनल स्टेज पे है, तो अधिकारियों ने ही वो एग्जिट वीजा रिवोक कर दिया यानी कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपका केस एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन तहसीलदार और डीएम जम्मू इनकी तरफ से आदेश एक निकाल दिया गया ये सब चीजें होने के बाद कि आप अनऑथोराइज तरीके से रह रही हैं क्योंकि आपका जो विजिटर वीजा है वो एक्सपायर, वो ठीक बात है, विजिटर वीजा एक्सपायर हो गया था, उसके बाद एलटीवी अप्लाई हो गया था। लेकिन एलटीवी जब अप्लाई हो जाए और उसकी रिकमेंडेशन हो जाए तो प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पसेस जब तक वो रिवोक नहीं किया जाता, ये वहां से कैंसिल नहीं किया जाता, उसको डीम्ड ग्रांट माना जाता है। तो इस तरीके से लोग रहते हैं और उनको फिर जब एलटीवी मिल जाता है तो उसके बाद समस्या नहीं रहती है। और शादी अगर आप करते हैं इंडियन नेशनल से तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर लॉन्ग टर्म वीजा। वो सारे कानूनी प्रावधानों को कंप्लाई करके केस चल रहा था। तो तहसीलदार ने, भलवाल ने ये आदेश निकाला तो फिर इनके लिए ये समस्या बनी। तो कोर्ट को बताया गया, तो कोर्ट ने आज रिट पिटीशन को एंटरटेन किया है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि चूंकि एलटीवी इनके पास पेंडिंग है और ये दिखाया गया है पिटीशन में कि उसके लिए रिकमेंडेशन भी की गई है, तो जो आउटकम रहेगी एलटीवी लॉन्ग टर्म वीजा के डिसीजन की उसी पे सब कुछ आधारित रहेगा। यानी कि अगर एलटीवी ग्रांट हो जाता है और जिसके चांसेस पूरे हैं क्योंकि रिकमेंडेशन पॉजिटिव हो चुकी है, सारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, इस पाकिस्तानी नेशनल के जो हस्बैंड है वो सीआरपीएफ में तैनात है, काम कर रहे हैं, और कोर्ट को वो कागजात भी दिखाए गए जिसमें सीआरपीएफ के हेड ऑफिस से को सूचना देके और परमिशन लेके ये शादी हुई थी। और फरवरी में ही वो महिला यहाँ पे हमारे मथवार के पास हंदवाल गांव पड़ता है, वहां पे आई थी। तो इन सारी परिस्थितियों में कोर्ट ने पिटीशन एंटरटेन की, 15 मई को अगली डेट रखी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भाई इसका पाकिस्तान डिपोर्ट होना विल रिमेन सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ रिट पिटीशन। यानी कि अगर एलटीवी ग्रांट हो जाता है, रिट पिटीशन अलाउ हो जाती है, तो शी हैज टू बी ब्रॉट बैक अगर कर देते हैं। तो इस परिस्थिति में मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा कि शी शुड बी क्वारंटाइन करके रखे कम से कम 15 मई तक। डिसीजन लें एलटीवी पे देना नहीं देना, अगर भारत सरकार ये तय करती है कि नहीं देंगे अब किसी भी परिस्थिति के कारण डिस्पाइट रिकमेंडेशंस, फिर भी अगर तय करती है तो फिर पाकिस्तान उसको जाना है आदेश के हिसाब से। बट अगर एलटीवी ग्रांट हो जाता है तो फिर उसको यहाँ पे रखना है। तो कोर्ट के आदेश का अगर सम्मान, आदर इन्हें रखना है तो चीजों को इन्हें अल्टीमेटली अपने हाथ में रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान के किसी कोर्ट का ऑर्डर तो इंप्लीमेंट यहाँ की अधिकारी नहीं करवा सकते,
तो कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो मुझे लगता है कि उसके आदर और सम्मान में इन्हें कम से कम क्वारंटाइन में रखना चाहिए। ठीक है, आप फैमिली के पास ना भेजें, फैसिलिटी में रखें, अगली डेट तक अपना जवाब वगैरह दें और बताएं कोर्ट को कि एलटीवी ग्रांट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ग्रांट कर रहे हैं, समय लगेगा इसको ये सब चीजें करने? देखिए उनको तो 10 दिन के अंदर अंदर सब कुछ करने के लिए कोर्ट ने कहा है और इसीलिए 15 मई की डेट रखी है 10 दिन के बाद की। तो कोर्ट ने आदेश यानी दिया 15 मई तक वो भारत में ही रहेंगे? ये देखिए अब ये इंटरप्रिटेशन की भी बात है। अब लेकिन अगर इसकी इन लेटर एंड स्पिरिट के हिसाब से इस कोर्ट ऑर्डर की चले तो अल्टीमेटली अगर कल को एलटीवी ग्रांट हो जाता है तो फिर तो उसको भारत में ही रहना है। तो भारत में अभी रखेंगे तो ही तो उसको भारत में रखवा पाएंगे। अगर पाकिस्तान भेज देंगे देन वी डू नॉट नो कि आगे क्या सिचुएशन किस तरीके से डेवलप हो सकती है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इनको भारत में फिलहाल 15 मई तक या जब तक वो डिसीजन नहीं हो जाता रखना चाहिए। और ये हम भारत सरकार के उसी आदेश को आधार बना के इस आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करके कोर्ट के सामने रख रहे थे और जिसको कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, इसलिए पिटीशन भी एंटरटेन की। अभी अंकुर जी ये सब तो हो रहा है, जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। एक सवाल मैं आपसे ये एक पॉलिटिकल सवाल भी पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से पाकिस्तानियों को तो वापस भेजा जा रहा है, क्या रोहिंग्या और जो बांग्लादेश में जो भारत में रह रहे हैं इस वक्त तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच में? क्या लग रहा है कि मुश्किल परिस्थितियों में ये जो देश में रह रहे हैं ये भी तो कहीं ना कहीं खतरा है? नहीं, देखिए पाकिस्तानियों को तत्काल प्रभाव से यहाँ से वापस भेजा जाना चाहिए। ये किसी भी तरीके से भारत एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिस तरीके का कंटिन्यूअस अटैक और हिंदुओं पे जो अटैक टेररिज्म के माध्यम से हो रहा है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज आउट ऑफ क्वेश्चन, उनको भी इसी तरीके से कार्रवाई करके भेजा जाना चाहिए। हम कोर्ट में गए एक व्यक्ति को लेके, लेकिन वो हम उस आदेश के आधार पे गए कि इस आदेश में 2 एक्सेप्शंस रखी गई हैं, इस एक्सेप्शन क्लॉज में आते हैं। आपने कहा कि जिसके पास एलटीवी है, जिसको एलटीवी ग्रांट हो सकता है उसको नहीं भेजेंगे, तो यही कोर्ट को बताया गया। बाकी किसी के भी समर्थन में या उसमें तो कोर्ट में पिटीशन एंटरटेन भी होगी नहीं। तो रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को भी इसी तरीके के ताबड़तोड़ एक्शन के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। खासकर जम्मू कश्मीर से शुरुआत की जानी चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस जो है उसके ये फुट सोल्जर्स और एजेंट्स हैं। ये जो जम्मू प्रोविंस में सिलेक्टिव जगह पे अपने आशियाने बना के बैठ रहे हैं और समाज में घुल मिल रहे हैं, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब, और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी यही संज्ञा दी है, कोट एंड कोट टिकिंग टाइम बॉम्ब, उससे कम नहीं है। इसलिए भारत की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसे लोगों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से भेजा जाना चाहिए। और अदरवाइज भी जो गृह मंत्रालय का आदेश है कि एग्जेम्पशन, एक्सेप्शन या एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ये 2 तरीके की है, उनकी भी पुनः फिर से जांच वगैरह करके, पड़ताल वगैरह करके, रीअश्योर अपने आप को करके आगे चीजें बढ़ानी चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो तो हो ही रही है। जितने भी डिप्लोमेटिक डिसीजन भारत सरकार ने लिए हैं वो स्वागत योग्य हैं। पूरा देश भारत सरकार के पीछे। अभी अंकुर जी जिस तरह से बात की जाए, अभी जो केंद्र सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, जो भी जैसे अलग अलग जगहों से भी जो है अब बहुत सारे सियासतदान है सियासत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है जवाब देना होगा पाकिस्तान को, आतंकवाद को। ये जो चीजें हो रही हैं, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं। देखिए ये शुरुआत है, पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी डिप्लोमेटिक लेवल पे जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो पाकिस्तान को जवाब ही है। और इसके अलावा आप विश्वास रखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी कल्पना से परे होगा जो एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाएगा। और ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास इसलिए नहीं रखना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, विश्वास इसलिए रखना चाहिए कि पूर्व में भी जब इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए तो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे एक्ट करके उन्होंने साबित किया कि किस तरीके की एक विजनरी लीडरशिप इंचार्ज है दिल्ली में, किस तरीके के कमिटेड और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंचार्ज है दिल्ली में। तो इसलिए कोई कारण नहीं है किसी भी तरीके से शक करने का। लेकिन अब जो अपोजिशन के लोग हैं उन्हें बता के, उनके साथ प्लान डिस्कस करके, शेयर करके तो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कोर्सिव एक्शन नहीं होगा ना। वो तो मिलिट्री एक्शन या डिप्लोमेटिक लेवल पे जो भी और फर्दर और एक्शन होने होंगे या जो भी एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होना होगा वो तो एक वॉर स्ट्रेटेजी का या एक इंटरनल स्ट्रेटेजी का मामला है, जिसके बारे में वेट एंड वॉच की परिस्थिति में रहना चाहिए। और पूरे विश्वास के साथ प्रधानमंत्री पे, हमें सरकार पे भी विश्वास करना चाहिए। आने वाले समय में आप जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कल्पना से परे का जवाब होगा, वही आपको देखने को मिलेगा। ये जो हमला हुआ है, रूह कांपी है लोगों की। धर्म पूछ के, बेल्ट उतरवा के, प्राइवेट पार्ट चेक करके सर पे गोली मारी गई है। और ऐसे एक के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को सर पे गोली मारी गई है। वो वीडियो कोई भी अगर देखता है तो उसका दिल दहल जाता है। उसके बाद तमाम लोग, हर एक समुदाय के लोग प्रदर्शन करते हैं। घाटी में भी प्रदर्शन हुए, कश्मीर भी जो है बंद रहा, पहलगाम के लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या लग रहा है, इतना बड़ा हमला हुआ, क्या
मांग करते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, आप इस हमले के माध्यम से अब आप देख लीजिए कि एक चीज तय हो गई है, साबित हो गई है कि जिहादी टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर में है और पूरे देश में भी है, उसका प्राइमरी टारगेट हिंदू है। इस चीज पे किसी भी तरीके से हमें पर्दा डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कश्मीर से नैरेटिव उठा, मीडिया चैनल्स में भी नैरेटिव बिल्डअप हुआ, और कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी छुपी रह गई कि इस जिहादी टेररिज्म का वी हैव टू रियलाइज, वी हैव टू एक्नॉलेज कि प्राइमरी टारगेट हिंदू है। हिंदू जेनोसाइड के माध्यम से और हिंदू डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करके ये अपनी जिहाद की लड़ाई को आगे चला रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि उनसे नाम पूछा गया, उनसे धर्म पूछा गया, उनके पैंट उतारवा के सर्कमसेशन हुई है कि नहीं हुई, उस तरीके से वेरीफाई किया गया और फिर गोली मारी गई। तो ये सारी चीजें एस्टैब्लिश्ड है। एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी कि 1990 के दशक में जो क्लाइमैक्स था हिंदू जेनोसाइड का, कि हिंदू कश्मीरी हिंदुओं को जो वहां से निकाला गया था और इस्लामीकरण किया गया था, और उसके बाद हिंदू डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करके जम्मू का इस्लामीकरण करने का भी षड्यंत्र आगे चलाया जा रहा था। ये उसी प्रोसेस की कंटिन्यूटी है। टारगेटेड किलिंग्स हिंदू जेनोसाइड की ही कंटिन्यूटी है। पहलगाम का अटैक उसी हिंदू जेनोसाइड की कंटिन्यूटी है जो 1990 के दशक में शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस संबंध में भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। और आपने देखा है कि भारत सरकार ने बहुत सारे टूरिस्ट एरियाज को कश्मीर में बंद किया है क्योंकि वो सेफर एरियाज नहीं है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जो जम्मू प्रोविंस के जो सेफर एरियाज है, वहाँ पे टूरिज्म जो है वो शिफ्ट होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि सेफर एरियाज को नोटिफाई करके ही अगर हम अपने टूरिस्ट को वहाँ पे भेजेंगे तो उनकी सेफ्टी और जो सुरक्षा उनकी जो है उसका ख्याल रख पाएंगे। और फिर पीस एरियाज विल हैव डिविडेंड। जो पीसफुल एरियाज हैं वहाँ पे भी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो हर तरीके से ये महत्वपूर्ण था। मैं स्वागत करता हूँ प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के इस निर्णय का। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है दोपहर को कि 50 से अधिक डेस्टिनेशन हैं कश्मीर में जिनको बंद कर दिया गया है टूरिज्म के दृष्टिकोण से। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। ये कदम देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनके हित को दिमाग में रख के लिया गया है। और लेकिन हमें ये नहीं भूलना है इस पूरी डिबेट में, क्योंकि देखिए वहाँ पे जिस व्यक्ति का सैयद अली हुसैन या जो भी नाम है उनका जो नाम आ रहा है ठीक बात है, लेकिन हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, वो टारगेट नहीं था, वो कोलैटरल डैमेज था। जो टारगेट थे आप उनको नहीं भूल सकते। एक नाम 26 नामों को के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकता। एक नाम के ऊपर आप इतना कुछ बार बार एक ही चीज बोल बोल के जो असल समस्या है उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। 26 जो लोग थे वो टारगेट थे। टारगेट हिंदू था। हिंदू जेनोसाइड मोडस ऑपरेंडी था। जहां मेजोरिटी में है वहां हिंदू डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करना मोडस ऑपरेंडी। इस दृष्टिकोण से काउंटर ऑफेंसिव हमें पूरा यकीन है कि भारत सरकार की तरफ से रहेगा। और फिर न केवल भारत का हिंदू समाज, बल्कि हर वो व्यक्ति जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, जो जिहादी इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ है, वो सेटिस्फाइड होगा इस तरीके के काउंटर रिस्पॉन्स से। और भारत की संविधान की जो मूल भावना है उसका सम्मान हम तभी कर पाएंगे जब हम धर्म के आधार पर की जा रही किलिंग्स को अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करके रोकेंगे। अभी जिस तरह से बात की जाए, घाटी के लोग जो कश्मीर के रहने वाले हैं वो पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए, मैं देख रहा हूँ कि डल लेक में जो है वहाँ पे एक फ्रूट वेंडर्स है जो फ्री में फ्रूट जो है दे रहा है। और उसके बाद अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आ रहे हैं। लोग, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि टूरिस्ट को आना चाहिए कश्मीर घाटी में, हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक जो पहलगाम का एक नया उस मैसेकर का नया वीडियो अभी आया है, बिल्कुल, जो जिप लाइन से व्यक्ति, और जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, शायद उस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है जो वहां से जिप लाइन से व्यक्ति को नीचे भेज रहा था। उस समय जिप लाइन से व्यक्ति को नीचे भेजा जा रहा था, गोलियों की आवाज आ रही थी और पीछे से वो अल्लाह अकबर कह रहा था। तो शायद इस बिना बेस शक पे कि प्रोबेबली ही हैड दिस इन्फॉर्मेशन, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि नीचे हो रहा है और वो कोलैबोरेट कर रहा था। तो ये भी एक पहलू है। वो भी वहां का लोकल था, वो भी वहां पे काम कर रहा था, वो भी टूरिस्ट को सर्व कर रहा था, तो वो शामिल था। प्राइमा फेसाई जो आया है, शायद उसे अरेस्ट भी, जैसा मैंने कहा, जो आप कंफर्म कर सकते हैं। ये भी जानकारी है, उसे एनआईए पूछताछ कर रही है। तो अब हालांकि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन एक वो भी है, तो इसलिए इमीडिएट कंक्लूजन्स पे तो हम नहीं पहुंच सकते। दूसरा, अब ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी अगर हिट हो रही है तो आप इस तरीके का पोस्टर ले सकते हैं। देखिए, सोसाइटल सैंक्शन रही है हमेशा किलिंग्स को कश्मीर में। इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, उसको बचाने के लिए किसी दूसरे कारणों से अगर ये पोस्चरिंग है तो उसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम विश्वास करते हैं, सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन विल ऑल्सो हैव टू वेरीफाई और देखना पड़ेगा कि क्या टेरर का इकोसिस्टम पूरे तरीके से समाज से खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि आप ये भूल जाइए कि पाकिस्तानी मर्सनरीज बिना लोकल सपोर्ट के यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं।
तो लोकल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स कौन से थे, वो सपोर्ट लाइन कौन सी थी, उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रेडिकलाइजेशन इंडोक्ट्रिनेशन जिस तरीके से कश्मीर संभाग में हुई है, उस पहलू को भी देखना पड़ेगा। कौन कौन लोकल लोग इसमें शामिल थे, उस पहलू को भी देखना पड़ेगा। और खासकर जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और उसके बाद लश्कर ए तैयबा और TRF जो उनकी अब एक फ्रंटल या एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये तकफीरी जिहाद में विश्वास करने वाले लोग। और तकफीरी जिहाद में टूरिस्ट पे हमला करना और उस हमले के जरिए उन मुसलमानों की इकोनॉमी को अफेक्ट करना जो एक इनफिडल सिस्टम के इकोनॉमिक सेटअप में काम कर रहे हैं, वो हराम नहीं है, वो करने योग्य चीज़ है। यानी जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि इससे टूरिस्ट इंडस्ट्री अफेक्ट होगी तो टूरिस्ट को नहीं करना है, तकफीरी जिहाद ने उस सोच को साइड पे कर दिया है। तकफीरी जिहाद में नेशन स्टेट्स की बाउंड्रीज को खत्म करने के लिए वो मुसलमान जो उनके अंदर से काफिर हैं उनको भी मारा जाना जायज़ है। ये तकफीरी जिहाद की अंडरस्टैंडिंग है। वो मुसलमान जो हिंदुस्तान, जिसे एक इनफिडल सिस्टम उनकी भाषा में कहा जाता है, काफिर सिस्टम कहा जाता है, उनके सिस्टम का हिस्सा है, उनके इकोनॉमिक सिस्टम्स को भी ध्वस्त करना कोई समस्या वाली बात नहीं है। दे आर वेरी ब्रूटल। इस सच्चाई को भी हमें समझना पड़ेगा और इसीलिए मैं स्वागत करता हूँ इस कदम का कि भारत सरकार ने इस सच्चाई को समझ के टूरिस्ट भी कश्मीर में खतरे में 50 जगहों को बंद कर दिया है। ट्रैवल एडवाइजरीज भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में जारी होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जो जम्मू, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, ये जो यहाँ के जो सेफ एरियाज हैं, जो अंडर कंट्रोल हैं, जहाँ पे वायलेंस का कोई वो नहीं है, अब उन एरियाज को प्रोबेबली प्रमोट किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अंकुर जी। तो एडवोकेट अंकुर शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे। मीनल खान जो है, क्या वो पाकिस्तान जाएंगी या नहीं जाएंगी, उस पर लेकर हमने पूरी चर्चा की इनसे और यही उनका केस जो है देख रहे हैं। अब कब वो वापस जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है मीनल खान अभी भारत में है। देखते रहिएगा मीडिया। धन्यवाद।